हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराती हूँ और प्रेजेंट टाइम में यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करा रही हूँ। और यूपी से जो ये वैकेंसी जो आई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि जिस स्टेट से जो वैकेंसी निकलती है उस स्टेट के बारे में जीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के बारे में यानी यूपी के बारे में जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। आज मैं आपको यूपी के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिटेल से मैं विस्तार पूर्वक बता दे रही हूँ। फिर इसका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप लोगों ने कितना एब्जॉर्ब किया, कितना पढ़ा। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। क्योंकि देखिए, जो पेट का एग्ज़ाम है या फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, तो जिस स्टेट से निकलता है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो या उत्तराखंड का, अदर कोई भी स्टेट हो, तो उस स्टेट से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। इसलिए यूपी का निकला है तो यूपी का सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 3-4 ज़रूर क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। इसलिए उसके सामान्य ज्ञान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिस राज्य से निकला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान जाए तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन जो हमारे यूपी है, जिसको शॉर्ट में यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। क्लियर है? तथा राज्य का पुनर्गठन यानी राज्य का फिर से जो गठन हुआ, नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। और फिर उसके अगर क्वेश्चन करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को, फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी यानी प्रशासनिक राजधानी जहाँ पे सीएम रहते हैं और सारे जो एमएलएज वगैरह है वो रहते हैं, तो वो कौन कहाँ है? वो लखनऊ। और न्यायिक राजधानी से मतलब ये है कि वहाँ का कोर्ट, वहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, जिसके इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया है, तो न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। याद रखिएगा, 2 चीज़ इसमें आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस आपके इसमें आए कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। फिर उसका पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ, यानी 6 साल बाद। फिर उसके बाद से पूछता है कि अगर यूपी का प्रशासनिक राजधानी कौन से है, तो लखनऊ है। और अगर पूछता है कि यूपी की जो है न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो प्रयागराज है। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम संयुक्त उत्तर प्रदेश का, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का, तो ये 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन यानी पुराना नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस था यानी संयुक्त प्रांत था। बाद में फिर बदल के क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस स्लाइड में इतना ही, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो उसको आप लोग क्लियर करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उसको मैं एक एक चुन कर इकट्ठा करके आप लोगों को देती हूँ, ताकि आप लोगों की जो है तैयारी में कोई बाधा ना आए और आप लोग को सफलता मिल जाए। इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे कोई भी वीडियो जितनी भी मैं डालती हूँ उसमें आप लोग देखिएगा, जितनी भी मैं क्लास लेती हूँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। जैसे गागर में सागर भरने का काम करती हूँ, कम समय में आप लोग को ज़्यादा ज्ञान देती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है, इसलिए हर चीज़ को वक्त को मेंटेन करते हुए और पढ़ाई पे ध्यान फोकस करते हुए, टॉपिक पे फोकस करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए मैं कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान देती हूँ। इसलिए आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।
हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान जाए कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी जो हमारे देश के जो 28 स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। किसके आधार पे, किस आधार पे सबसे बड़ा राज्य है? तो किस आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। याद रखिए, जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है यह? इसका स्थान क्या है? चौथा स्थान है। याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पे ये पहला स्थान रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि पे ये चौथा स्थान रखता है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और एक देश है नेपाल, इसके साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन? नेपाल का साझा करता है। ठीक है, साझा करता है। अब देखिए, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके बॉर्डर लाइन में, इसके सीमा में कौन कौन से हमारे राज्य सटे हुए हैं? कौन कौन से? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश की सीमा भी टच करती है। कौन सी देश? कौन सा देश है? नेपाल। याद रखिएगा, यह राज्य 23 लाख, ठीक है, 8,556 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसे क्षेत्रफल के आधार पे क्या है, यह हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह चौथा स्थान रखता है। और ये कितना किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है? 23,08,566 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ की जो राजकीय भाषा है वह क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। क्लियर है? एनी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नज़र रख लें। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी पढ़े उसको नोट्स बनाएं, क्योंकि पढ़ेंगे अभी ध्यान रहेगा। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, मेरा दावा है कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। और नोट्स बनाएंगे तो उससे ये होगा कि जो आपका पढ़ा हुआ है अब रिवीजन करेंगे, पेज पलटते जाएंगे, ऑटोमेटिक याद होता जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। और आपकी जो ये मेमोरी पावर है वो काफ़ी शार्प होगी और आपके सिलेक्शन की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। संभावना है कि आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसा पढ़ाती हूँ जैसे कोई बर्डन जैसा फील ना हो, एक स्टोरी टाइप का, ताकि बच्चे आसानी से उसको माइंड में फिक्स कर लें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इतना तो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीमा से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसका स्थान जनसंख्या के आधार पर कितना है और क्षेत्रफल के आधार पर इसका स्थान हमारे भारत में कितना है। ठीक है, उतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा का एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से और एक देश नेपाल से लगी है। शॉर्ट में देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? दिल्ली, और एक देश नेपाल, एक देश नेपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और कुल 9 राज्यों से इसकी जो सीमा है वो टच करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी सीमा है, ये जो सबसे लंबी सीमा देखिए, इधर नेपाल को टच किया। ठीक है, इधर उत्तराखंड हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, फिर यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली है। ठीक है, तो उसकी जो सबसे लंबी सीमा वो मध्य प्रदेश से, यानी ये जो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा क्या है? मध्य प्रदेश को टच करती है। और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश को टच करती है। ठीक है, हिमाचल देखिए, यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश को टच करती है। क्लियर हो गया? यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश जो है नेपाल, उसके अलावा 9 कुल राज्यों से टच करती है। और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से टच करती है और सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की है। क्लियर है? चलिए, उतना तो आप लोगों को समझ में आया। अब उत्तर प्रदेश को एक मैं ट्रिकी वाइज में आपको बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, ताकि आपको पूरा ये जो उत्तर प्रदेश है, ये जो पूरा उत्तर प्रदेश है, आप लोग के माइंड में हर एक चीज़ इससे रिलेटेड फिक्स हो जाए। ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है
इसका नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था। यानी 1836 से, यानी 1836 के बाद इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। याद रखिएगा। 1902 से 1902 में क्या इसका नाम बदल कर संयुक्त प्रांत यानी अवध एवं आगरा रख दिया गया। ठीक है। फिर इसका नाम बदला 1937 से केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया, और 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इसके इतने नाम बदले, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्किप करने लायक नहीं है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल माइंड में फिक्स रखिएगा। ऐसे पढ़िए कि कहीं से क्वेश्चन आए आप उसको कंफ्यूज ना हो और आसानी से कर लें। ठीक है। अब देखिए इसकी जो राजधानी है, इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा रही है। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से आजकल जानते हैं, उसका नाम बदल गया है इलाहाबाद का। और 1921 से क्या अभी तक क्या है? लखनऊ है। ठीक है। राजधानी क्लियर। स्थापना कब हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश के राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और इसी दिन को, किस दिन को? 1 नवंबर को स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एक निकला, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि नज़रअंदाज जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसलिए थोड़ी अपना टाइम दीजिए, स्टडी में टाइम देंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। देखिए राज्य का विभाजन यानी उत्तर प्रदेश है, इसका 2 भागों में विभाजित हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। तो विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। और क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह देश में चौथा स्थान रखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी ये जो उत्तर प्रदेश है उसमें 75 कुल ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। और इन 75 ज़िलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा गया? लखीमपुर खीरी। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? संत रविदास नगर। विस्तार, इसका जो है विस्तार के बारे में जान जाइए कि विस्तार अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री, ठीक है, 30 अक्षांश नॉर्थ से और 30 डिग्री 52 अक्षांश नॉर्थ से तथा देशांतरीय विस्तार इतना है। यानी ये इसका टोटली क्या विस्तार है। ठीक। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल संभाग यानी मंडल, जिलों से मिलकर मंडल बनते हैं। तो कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। और कुल जिले कितने हैं? 75 ज़िले हैं। और कुल तहसील 340। इन सबको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। दिमाग में फिक्स करिए एकदम। मैं इस तरीके से आपको पूरे उत्तर प्रदेश को बताऊंगी कि एक नज़र में, जैसे मैंने लिखा है ना, उत्तर प्रदेश एक नज़र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश एक नज़र में, एक नज़र आप देखेंगे तो आप लोग को पूरा उत्तर प्रदेश का मैप, उसमें क्या क्या है, कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है, कितने तहसील हैं, कितना क्षेत्रफल में है, कितना, हर एक चीज़ पॉइंट वाइज एकदम फिक्स हो जाएगा। बस आप लोग माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट ना करें, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें और ध्यान दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सक्सेस होना है तो एग्ज़ाम टाइम देना पड़ेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 है। याद रखिएगा लोकसभा सदस्य 80। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें जो है वह उत्तर प्रदेश में है, 80। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। याद रखिए क्वेश्चन में एकदम आता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य यूपी में कितने हैं, तो कितने हैं? लोकसभा के सदस्य 80 और राज्यसभा के सदस्य 31। ठीक। विधानसभा के सदस्य जो है ये देखिए सबसे ज़्यादा 404 403 प्लस 1, ये विधानसभा के ये जो क्या है, यह सदस्यों की
संख्या है। क्लियर है? कोई डाउट तो कमेंट्स ज़रूर करें, किसी भी तरीके का डाउट हो, या फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल बिना झिझक आप कमेंट करें। आप लोगों को क्लास ली जाएगी, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके। अब देखिए विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? 100। कुल कितने हैं? 100। और जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या के आधार पे यानी उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या कितना है? 19,98,12,341। 19,98,12,341 और देश में प्रथम स्थान रखता है। ये किस जनगणना का? अभी तो जनगणना चल रहा है, अभी नया जनगणना नहीं आया, लेकिन ये 2011 के अनुसार है। अभी तो और बढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, तो हमारा जो ये उत्तर प्रदेश है वो हमारे देश में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के आधार पे। हम लोगों ने सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला सब देख लिया। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जो आजकल क्या है प्रयागराज के बारे में लोग जानते हैं, प्रयागराज। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। अब देखा जाए कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में उसमें साक्षरता का दर कितना है, तो देखिए बता दूं कि सबसे कम साक्षरता क्या है? बिहार की सबसे कम साक्षरता है। हमारे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। लेकिन हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है और स्त्री की साक्षरता दर 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, जहाँ पे सबसे लोग जो हैं साक्षर हैं, वो कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर, जिसके क्या प्रतिशत कितना है? 80.1%। ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, जहाँ पे साक्षरता है 46.7%। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक है। अब हम लोग यूपी के लिंगानुपात के बारे में जान जाए तो लिंगानुपात कितना है? 912। सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर वो कौन सा है? अमसोत। प्रथम जो राज्यपाल है हमारे यूपी की, हमारे राज्य की फर्स्ट जो है राज्यपाल जो है, ठीक है, वो कौन सी है? श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। याद रखिएगा इसको। देखिए मैं डिटेल से इसलिए को नहीं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसको डिटेल से बताने की ज़रूरत है कि कौन प्रथम राज्यपाल है, कब बने, कब तक रहे इस पद पे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो जब राज्यपाल पता चल गया, प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री गोविंद बल्लभ पंत। राजकीय जो वृक्ष है यानी हर एक देश का, हर एक राज्य का अलग अलग क्या होता है? राजकीय वृक्ष होता है। ठीक है। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? यूपी का अशोक है। और राजकीय फूल जो है वो पलाश यानी टेसू है। ठीक है। अब देखिए राजकीय जो पक्षी है, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सारस है। याद रखिएगा। अब देखिए मैं बार बार कर रही हूँ, जो भी मैं इसमें बता रही हूँ एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, इसमें से कंफर्म है कि 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, स्किप ना करें वीडियो और ध्यान से पढ़ें और समझें और नोट्स बनाएं। ठीक है। नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, इसलिए अभी मेहनत करिए। और क्या होता है, अभी मेहनत करना अच्छा है बाद के रोने से। ठीक है। तो देखिए राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना। उच्च न्यायालय, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो उच्च न्यायालय कहाँ है? वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। और इसकी ये स्थापित कब हुआ था? 1866 में स्थापित हुआ था। और भाषा देखिए मेन तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे ना उर्दू है और हिंदी। और ये कब? 1989 से स्वीकृत कर गए। 2 भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक। भाषाओं से भी आता है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा सब चीज़ को। एक कह तो रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसलिए मैंने और चीज़ें मेंशन नहीं की ना, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना एग्ज़ाम में आए। अभी टाइम है नहीं, इसलिए आप लोग, मैं खुद छांट करके इसमें हर चीज़ मेंशन की हूँ ताकि आप लोग
कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लें। इसलिए आप लोग अपने तरफ से बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जितना है उतना आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर कम करेंगे तो समझ जाइए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अब देखिए प्रमुख बोलियाँ, यहाँ ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली व पंचाली बोली जाती है। बोलियों के बारे में भी आता है, वहाँ की भाषा कौन सी है, वहाँ के लोकगीत कौन से, लोक नृत्य कौन से, इसलिए उन सबों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और कोई भी पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक। देखिए प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत और भर्तहरि। अब प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है नौटंकी, रामलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर अच्छे से तैयारी होगी तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मेलों के बारे में पूछ सकते हैं, मेले कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, कौन कौन से उत्सव हैं, ठीक है। तो कुंभ मेला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुंभ मेला जो है वो यूपी में ही होता है, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला ये भी यूपी में, माघ मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला, ये सब क्या है, सब यूपी के ही मेले हैं, प्रमुख मेले एवं उत्सव हैं, इसलिए आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। अभी मैं इन मेलों के बारे में डिटेल से बताऊंगी तो पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इनका डिटेल बताना ख़त्म नहीं होगा, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। इसलिए आप लोग बस इतना जान जाइए कि ये जो मेले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव हैं। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है इसको। अब जाने कि उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फास्फोराइड, ये प्रमुख खनिज जो है वो हमारे यूपी में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान जाए कि उत्तर प्रदेश में, जैसे आपको पता है कि 18 मंडल और कितने हैं, 75 ज़िले हैं। तो मंडलों के बारे में जान जाए कि किस मंडल में कितने ज़िले और कौन कौन से ज़िले हैं। इसमें एक सरसरी नज़र से देख लें तो लखनऊ जो मंडल है उसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्ना और लखीमपुर खीरी आते हैं इस मंडल में। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और औरयार ये ज़िले आते हैं। और मेरठ में, ठीक है, मेरठ में गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर आते हैं। और अयोध्या में अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर आते हैं, ठीक है। अब देखिए अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, कासगंज और अहतरा इतने आते हैं। और आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, वाराणसी, गाज़ीपुर, जौनपुर, चंदौली और गोरखपुर में कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज आते हैं, ठीक है। देवी पाटन में गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। जितना मैं मंडल बता रही हूँ उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का जो ज़िला है वो किस मंडल में आता है। तो बरेली में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, प्रयागराज में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बादा, महोबा कौन सबसे कम, ठीक है, महोबा में सबसे कम क्या है, साक्षरता दर है, क्या है बताइए। हेलो, देखिए नेक्स्ट क्या है, मिर्ज़ापुर में सोनभद्र, भदोही है। बस्ती में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर है। आप लोग जिस मंडल में आते हैं, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसमें आप लोग देख लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन, आजमगढ़, बलिया, मऊ आजमगढ़ मंडल में आता है। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आता है। इस तरीके से मैंने आपको यूपी के बारे में यानी उत्तर प्रदेश के बारे में शॉर्ट में हर एक चीज़ मैंने बता दिया, क्योंकि उतना ही वैसे ही क्वेश्चन आता ही है यूपी से। मैंने उसके लोकगीत, वहाँ की भाषाएं, वहाँ की बोलियाँ, वहाँ के जनसंख्या दर, हर चीज़ मैंने यूपी के बारे में आप लोग को बता दिया। और मुझे पक्का यकीन है कि जिन लोगों ने माइंड कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देखा होगा उसको पक्का यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है वो
अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ही फ़ायदा होने वाला है। आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इसमें क्लास लेती हूँ, वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।